अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम जमात हफ्तुम का बाब नंबर 12 पौधों में तौलीद के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तौलीद क्या होता है। तौलीद का मतलब होता है रिप्रोड्यूस करना, मतलब वो अपनी जैसी नस्ल को आगे बढ़ाना। ठीक है, नस्ल को आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि तौलीद जो है वो कितने तरह का होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है। तो तौलीद जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है सिनफी तौलीद, एक होता है गैर सिनफी तौलीद। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्शुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, हाँ, तो हम ये देखेंगे कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है और असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मतलब यहाँ पर इससे क्या मतलब है। इसका मतलब है दोनों सेक्स मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स का होना ज़रूरी है। किसमें? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में दो में से कोई एक भी मौजूद रहा तब भी उसकी नस्ल आगे बढ़ेगी। ठीक है, वो है असेक्शुअल रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा। गैमीट्स का मतलब क्या होता है, देखिए मेल जो है अपने गैमीट्स को रिलीज़ करती है और फीमेल क्या करता है, अपने गैमीट्स, मतलब मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स दोनों गैमीट्स का होना ज़रूरी है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि यहाँ पर असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमीट्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ देखिए आप, फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पर, मतलब मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स दोनों एक दूसरे को फ्यूज़ करेंगे, उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, और इस फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, आपका जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट यहाँ पर बनेगा। जबकि असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही गैमेट्स इन्वॉल्व है, यहाँ पर सिर्फ एक ही सेक्स इन्वॉल्व है, इसीलिए यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा। जब फ्यूजन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कोई भी जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। किसमें? असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अब देखिए आप, नेक्स्ट देखेंगे हम मियोसिस अकर होगा। यहाँ पर जो होगा हमारा, देखेंगे जब आप सेल डिवीज़न की बात करेंगे, जब आप सेल डिवीज़न चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको है ना दो तरह का डिवीज़न देखने को मिलेगा। एक होता है माइटोसिस होगा और दूसरा होगा मियोसिस होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे हम मियोसिस जो सेल डिवीज़न होता है वहाँ ये जो है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में होगा। ठीक है, अकर एट द टाइम ऑफ गैमेट्स, यानी कि मियोसिस सेल डिवीज़न होगा। ठीक है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमारा माइटोसिस सेल डिवीज़न होगा। ठीक है, अब देखेंगे जिसकी यहाँ देखिए मियोसिस सेल डिवीज़न होता है, उसकी वजह से क्या फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, ये मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स यहाँ पर बनेंगे। मियोसिस सेल डिवीज़न की वजह से ही गैमीट्स बनते हैं। यहाँ देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी मियोसिस नहीं होता है। जब मियोसिस ही नहीं होगा तो गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, ये था हमारा बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सिनफी तौलीद और गैर सिनफी तौलीद बोलेंगे। ठीक है, और भी एक है यहाँ पर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो भी उसके ऑफ स्प्रिंग यानी कि जो डॉटर सेल्स रहेगी वो ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट सेल के बराबर ही रहे, मतलब उसके जैसे ही मिलती जुलती रहे, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस नहीं हो सकता है। मतलब उसका जो डॉटर सेल है अपने पेरेंट सेल के जैसे नहीं दिखाई देता है, दिखाई भी दे सकता है और नहीं भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, जबकि असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में 100% जैसे पेरेंट है वैसे ही उसके क्या बनेंगे, डॉटर सेल बनेंगे। मान लीजिए एक पेरेंट है, पेरेंट जैसा है और पेरेंट जैसा है वैसे ही उसकी डॉटर सेल बनेंगे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, उसके बाद हम अपने चैप्टर की तरफ देखते हैं कि हमारे टेक्स्ट बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि हमारे जो फूल के जो हिस्से हैं, मान लीजिए एक फूल है, एक फूल में कितने हिस्से पाए जाते हैं, ठीक है। फूल में हिस्से कितने पाए जाते हैं वो जानने से पहले हम एक छोटा सा टर्म देखेंगे, ठीक है। उसका नाम है मुकम्मल फूल और दूसरा होता है गैर मुकम्मल फूल, ठीक है। मुकम्मल पौधा या फिर गैर मुकम्मल पौधा बोलेंगे, ठीक है। ये देखिए मुकम्मल पौधा किसको बोलेंगे, यानी कि ऐसा पौधा या फिर ऐसा फूल जिसमें सारे के सारे पार्ट्स, मतलब एक फूल में जो है नॉर्मली क्या होता है, एक फूल में चार पार्ट्स होते हैं, यानी कि 4 अज्जा होते हैं। कौन से होते हैं, एक होता हमारा बाइज़दान होता है, कौन सा होता है, ये एक होता हमारा बाइज़दान होता है, और दूसरा क्या होता है हमारा स्टीमेन, यानी कि ये जो है हमारा जरदान एंथर बोलेंगे हम, एंथर या स्टीमेन बोलेंगे। ये जो होगा हमारा, ये दो मिला के मिलके मेल पार्ट्स हैं, यानी कि हम क्या बोलेंगे कि एक पौधे में चार क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, यानी कि मेल पार्ट्स, फीमेल पार्ट्स, और इसके साथ साथ कैलिक्स एंड कोरेला, ठीक है। अगर एक फूल में ये चार पार्ट्स नज़र आ रही हैं तब हम उसको बोलेंगे कि हाँ ये जो फूल है या फिर इस फूल का जो पौधा है वो एक कंप्लीट यानी कि मुकम्मल फूल या मुकम्मल पौधा है। कौन से पार्ट्स, मेल पार्ट्स में हम आगे देखेंगे क्या क्या मेल पार्ट्स में आता है, और एक फ़ीमेल पार्ट्स जो कि ओवरी आती हैं वो होगा, स्टाइल होगा, वो जो होगा फीमेल पार्ट्स होगा, और उसके साथ साथ हमारा कैलिक्स और कोरेला, ठीक है। अगर अकमामा और अकलीचा ये 4 अज्जा आपको एक फूल में दिखाई देते हैं तब हम उसको बोलेंगे कि हाँ ये पौधा क्या है हमारा, या ये फूल जो है हमारा मुकम्मल फूल है, ठीक है। इसके बरखिलाफ़ अगर आप एक ऐसा फूल देखते हैं उसमें मान लीजिए बाइज़दान मौजूद नहीं है, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है, अकमामा है, अकलीचा है, कैलिक्स कोरेला है, और क्या है हमारा एंथर यानी कि जर्रेशा या जरदान मौजूद है, ठीक है, तब हम वैसे फूल को क्या बोलेंगे, हम इनकम्प्लीट यानी कि गैर मुकम्मल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सेक्शुअल पार्ट्स है फूल का वो गैर मौजूद है, यानी कि एक पार्ट गैर मौजूद है। इसी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं या फिर इनकम्प्लीट पौधा बोलते हैं। आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे कौन सा कंप्लीट फ्लावर है, कौन सा इनकम्प्लीट फ्लावर है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, हाँ अब इसको देखेंगे हम, यहाँ देख लेते हैं। तो ये जो हमारा बाइज़दान यानी कि फ़ीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बोलेंगे स्टाइल है। स्टाइल जो होता है ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही है, ठीक है। स्टाइल जो आगे देखेंगे हम, एक बार टेट में से आया था, सवाल आया था कि फ़ीमेल पार्ट्स और मेल पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना था, ठीक है। आगे की क्लासेस में हम देखेंगे फीमेल पार्ट्स में क्या क्या आते हैं, पिस्टल आता है, स्टाइल आता है, ओवरी आता है, ये फीमेल पार्ट है। और जबकि मेल जो पार्ट है वो एंथर होगा और स्टीमेन होगा, ठीक है। और ये जो स्टिग्मा जो होता है हमारा, स्टिग्मा जो फीमेल का ही पार्ट है, ठीक है। स्टिग्मा रेड पेन से देखेंगे हम, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये जो ओवरी है, ये जो लाल पेन से दिखा ये फीमेल पार्ट्स है, ठीक है। एक मतलब 2017 या 18 के टेट में एक मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आया था कि फ़ीमेल पार्ट्स एंड मेल पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना था। तो फीमेल जो पार्ट है वो स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है, ठीक है। और मेल पार्ट जो होगा हमारा एंथर होगा, मेल जो पार्ट है हमारा एंथर है, स्टीमेन है, ठीक है, एंथर और स्टीमेन है। और तो हमारे पास इस फूल में दोनों पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन से मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स। इसी वजह से हम इस फूल को क्या बोलते हैं, मुकम्मल फूल बोलते हैं। और इसके साथ साथ इसके पास क्या है, डंडी भी है, थैलेमस भी है, और सेपल यानी कि जो पंखड़ी है वो, ये हम क्या बोलते, पत्तियाँ भी है, और पेटल यानी कि पंखड़ी बोलेंगे, ये भी मौजूद है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इस फूल को बोलेंगे, धतूरे का जो फूल है वो मुकम्मल फूल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फूल है जो मुकम्मल फूल की कैटेगरी में आते हैं, वो आगे की क्लास में देखेंगे, ठीक है।